हेलो स्टूडेंट्स, अप टू द टिल डेट ये आज तक वो न्यूज़ चैनल वाले आज तक ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है? देखो, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात की थी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ये सब कुछ हमने स्टडी किया है लास्ट टॉपिक में। ठीक, उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी, प्रोटॉन की डिस्कवरी देखी, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल है, ये चीज़ डिस्कस की है। उसके बाद में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बाद के जो उसके ड्रॉबैक थे कि उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्कस नहीं की या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं किया। उसकी वजह से प्लैंक्स ने एक नई की थ्योरी दे दी जिसको हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी करके बोला था। ये सब सीखने के बाद अभी ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हो, ओके, ये थ्योरीज को अप्लाई करके हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ कैसे जा रहे हैं, ओके, ये थोड़ा सा हमें स्टडी करने का है। ठीक है, नहीं तो हम आप ऐसे सोचोगे कि सर ने स्टार्ट किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, अभी सोच रहे थे कि थॉमसन का मॉडल आ गया है, ओके, उसके बाद में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आ गया है और एक मॉडल बताएंगे जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में देखा था कि एक डोबेनियर था, उसके बाद न्यूलैंड आ गया, उसके बाद मेंडेलीव आ गया और उसके बाद हमने एक नया वाला पीरियोडिक टेबल जो फाइनल करके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करके बता दिया था। ऐसा ही कुछ होगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, रदरफोर्ड ने बता दिया कि सेंटर में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। ओके, अभी इतना हो गया तो हो गया, अभी डायरेक्टली सर बोलेंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, सेल होते हैं, सब सेल होते हैं और ऐसा ऐसे लिखने का ही नहीं। वो छोड़ के हम किधर गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में चले गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बाद उधर कुछ रेडिएशन बताई, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रोवेव, रेडियो, ये सब बातें करके हमने एनर्जी डिटरमाइन कर ली, ओके, हमने वेवलेंथ डिटरमाइन कर ली, वेव नंबर डिटरमाइन किया। ये करते 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 ये किधर जा रहा है, ओके, तो जा तो हम ठीक ही पाथ में जा रहे हैं, ओके, करेक्ट पाथ में ही जा रहे हैं, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि हम कुछ अलग ही सीख रहे हैं और एटम साइड में हो गया, ओके। तो एटम साइड में नहीं हुआ है, एटम का स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर जो हम बताने वाले हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए या फिर वही स्ट्रक्चर क्यों है, वैसा ही स्ट्रक्चर क्यों होता है, कि ये हमें अगर अंडरस्टैंड करके लेना है तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये बात चल रही है। तो अभी हम स्टार्ट जो कर रहे हैं कंसेप्ट, ये न्यू कंसेप्ट होगी। तो ये न्यू कंसेप्ट क्या है, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा, ओके, या फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करके मैंने बताया था, ओके, उसमें मैंने क्या बताया था कि इफ द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशंस आर अरेंज्ड इन द increasing order of their wavelength, increasing order of their wavelength, or we can say that decreasing order of their frequency or decreasing order of their energy, what we are getting, the order what we are getting, that is called as electromagnetic spectrum. Now this electromagnetic spectrum has radiations of different wavelength and different frequency. So if we compare the cosmic rays with gamma rays, both having different wavelength and different frequency. Otherwise, if you compare the gamma rays with the ultraviolet light, okay, both having different frequencies and different wavelength. Okay, so this electromagnetic radiations have different radiations which having different wavelength and different frequencies. Okay, now the instrument which is used to separate this radiation, what I am telling, we have a spectrum, okay, electromagnetic spectrum, but we wanted to separate this electromagnetic spectrum, like we require cosmic rays only, we require gamma rays only, we require that X-rays only, we require that ultraviolet only, we require that visible light only, okay. If you want to separate this wavelength or
frequency, or if you want to separate the radiations. Okay, if you want to separate this radiation, and for that purpose, what we are using a sophisticated instrument. So the instrument used to separate the radiation is called spectrometer. What it is called as? It is called as a spectrometer. तो देखो कि जो इंस्ट्रूमेंट हमें अलग अलग टाइप के रेडिएशंस को क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। तो इस स्पेक्ट्रोमीटर में होता क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर में एक सोर्स होता है जो आपको रेडिएशन देने वाला है, ठीक है। सोर्स के बाद में इस सोर्स से जो रेडिएशन निकलेगी उसको एक डायरेक्शन में लेके जाने के लिए एक स्लिट होती है, स्लिट होती है। उसके बाद में एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म तो आपने स्टडी किया है, ओके, प्रिज्म होता है। और उसके बाद में एक टेलीस्कोप जिससे आप देख सको, जिससे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो टेलीस्कोप। तो इधर आप होंगे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। फाइनल में आप जो ऑब्जर्वर है वो लास्ट में। तो इतना सारा पार्ट क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है, ओके। एक सोर्स, उसके बाद में इस सोर्स से निकलने वाली रेडिएशन कलेक्ट करने के लिए या फिर डायरेक्ट करने के लिए एक स्लिट होगी। जिस स्लिट मतलब क्या है, एक पार्ट, एक ऐसा एक पार्ट जिसको एक होल रहेगा या फिर छोटा सा गैप रहेगा जिससे क्या हो, रेडिएशन जा सकता है। उसके बाद में एक प्रिज्म रखा होता है, और प्रिज्म के बाद में प्रिज्म से पास होकर रेडिएशन किधर को जा रही है वो ऑब्जर्व करने के लिए एक टेलीस्कोप होता है, ओके। ये क्या है आपका स्पेक्ट्रोमीटर, ये अरेंजमेंट किसकी है, स्पेक्ट्रोमीटर की। अगर हम टेलीस्कोप की जगह पे फोटोग्राफिक प्लेट यूज करते हैं, क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट यूज कर रहे हैं या फिर फोटोग्राफिक फिल्म यूज कर रहे हैं, ये क्या है, फिल्म यूज कर रहे हैं। तो उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर कुछ ना कुछ पैटर्न जनरेट होगा, ठीक है ना। ऑब्जर्व टेलीस्कोप की यूज किया तो ओनली ऑब्जर्व करोगे, डाटा कुछ रिकॉर्ड नहीं रहेगा। ऐसा ऐसा दिख रहा है, ऐसे बाजू वाले को बता दो कि ये इधर हो रहा है, ऐसा मिल रहा है, वैसा मिल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, देखते रहोगे, ठीक है। लेकिन टेलीस्कोप को रिप्लेस करके हमने फोटोग्राफिक प्लेट या फिर फिल्म यूज की, तो ये क्या होगा, जो भी कुछ इधर से निकल के रेडिएशन आके इधर कुछ जो भी मिलने वाला है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। द पैटर्न, मैं क्या बोल रहा हूँ, द पैटर्न obtained on the photographic film, is called spectrogram or spectrograph। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं तो स्पेक्ट्रोग्राम बोलते हैं या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं या फिर सिंपली इसको स्पेक्ट्रम भी, इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या समझ हुआ कि कुछ रेडिएशन अगर हम प्रिज्म से पास करके ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पैटर्न मिलता है, कुछ ना कुछ पैटर्न मिलता है और उस पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर इस स्पेक्ट्रम की स्टडी की तो
तो हम क्या कर सकते हैं, इस रेडिएशन का नेचर बता सकते हैं, इस रेडिएशन का नेचर बता सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, इसकी वेवलेंथ बता सकते हैं, इसकी एनर्जी बता सकते हैं, इसका वेव नंबर बता सकते हैं। किसके ऊपर से? स्पेक्ट्रम के ऊपर से, स्पेक्ट्रम की स्टडी के ऊपर से, ठीक है ना। नाउ द स्पेक्ट्रम और द स्पेक्ट्रा what we are getting, or spectrograph what we are getting, okay. So this spectrum or the spectra is divided into two types, okay. It has two types. The spectra has two types. One is called as emission spectra. One is called as emission spectra and second one is called as absorption. The spectrum is of two kinds. One is emission spectrum, another one is absorption spectrum. What is this emission spectrum? What is this emission spectrum? For example, consider you have taken a source. Source of white light. सोर्स कैसा है? जो सोर्स आपको व्हाइट लाइट देगा, ठीक है, व्हाइट लाइट देगा। अभी ये व्हाइट लाइट का जो सोर्स है उसकी रेडिएशन में क्या करूंगा, स्लिट से पास करूंगा, स्लिट से पास करूंगा और वो किधर जाएगी? प्रिज्म के ऊपर जाएगी, ठीक है ना। प्रिज्म के ऊपर जाने के बाद ये व्हाइट लाइट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा किसमें? 2 3 4 5 और 6 1 2 3 4 5 6 और एक निकालना पड़ेगा 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 7 लाइन में क्या हो जाएगा? आपका जो लाइट है वो स्प्लिट हो जाएगी। व्हाइट लाइट अगर मैं प्रिज्म से पास करता हूं तो 7 अलग अलग कलर के बैंड मिलते हैं। ये तो हमने स्टडी किया है ऑलरेडी, जिसको हम रेनबो बोलते हैं। तो ये क्या है? ये आपका भी कलर है, क्या है आपका विड्यूल, ठीक है। अभी जब मैं व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करता हूं उसके बाद मुझे 7 डिफरेंट रेडिएशंस मिलते हैं और अगर मैं इसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लेता हूं, ये जो पैटर्न मुझे मिला है ये मैं अगर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लेता हूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखता है। This is one. Okay. तो ये क्या है? This is a pattern of rainbow. Correct? रेनबो आपने देखा है, इंद्रधनुष बोलते हैं जो रेनी सीजन में हमें दिखता है, ठीक है। अभी रेनी सीजन में जो रेनबो दिख रहा है या फिर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो पैटर्न मिला है व्हाइट लाइट का वो एग्जैक्टली सेम है, ओके। और हमें रेनबो में क्या दिखता है कि रेनबो में हमें सबसे ज्यादा रेड कलर मिला तो इमीडिएटली आपको क्या मिलता है? ऑरेंज मिलता है, ऑरेंज मिलता है। उसके बाद इमीडिएटली येलो, उसके बाद में ग्रीन, उसके बाद में ब्लू, इंडिगो, वायलेट, बराबर। इधर भी सेपरेशन नहीं, किधर भी आप उस एक कलर को सेपरेट नहीं कर सकते कि एक रेड बैंड मिला है उसके नीचे थोड़ा सा गैप है
उसके बाद मुझे ऑरेंज मिला है, उसके बाद थोड़ा सा गैप है, उसके बाद में मुझे येलो मिल रहा है। ऐसा कुछ रेनबो में नहीं होता है, या फिर इस व्हाइट कलर के स्पेक्ट्रम में भी नहीं होता है, कि व्हाइट कलर के स्पेक्ट्रम में भी नहीं होता है। और इसीलिए ये जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या फिर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। ये क्या है, फर्स्ट टाइप है इमिशन स्पेक्ट्रम का। इमिशन स्पेक्ट्रम का फर्स्ट टाइप क्या मिला हमें, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। समझ में आया? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर समझो मैं इस व्हाइट लाइट के सोर्स को चेंज करता हूं, मैंने क्या किया है, सोर्स को चेंज किया। सोर्स को मैं चेंज कर रहा हूं, सोर्स की जगह पे क्या लेता हूं, एक बर्नर लेता हूं। बर्नर दिखाता हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आपने कैंडल ली। ठीक, मैं ये बर्नर ले रहा हूं गैस का, ठीक है। और इस बर्नर में मैं क्या करता हूं, एक प्लैटिनम वायर के ऊपर, प्लैटिनम वायर के ऊपर, एक सब्सटेंस लेता हूं जिसका नाम सोडियम क्लोराइड, NaCl, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसमें क्या ले रहा हूं, NaCl ले रहा हूं। और NaCl का जो सब्सटेंस है, कि जो मैंने प्लैटिनम वायर के ऊपर लिया है, प्लैटिनम एक्चुअल के ऊपर लिया है, तो इसको मैं बंसन बर्नर के अंदर पकड़ रहा हूं, ठीक है ना, बंसन बर्नर के अंदर पकड़ रहा हूं। तो बंसन बर्नर के अंदर पकड़ने से क्या हो जाएगा, ये उसका क्या हो जाएगा, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, या फिर उसको हीट मिलेगी। अभी NaCl को अगर मैं हीट देता हूं, तो हीट देने के बाद इधर से इस, अगर आपको पता है, अगर आप देखते हो घर में जाके, तो आज घर में ऑब्जर्व करो कि क्या करने का, आपका जो गैस का बर्नर रहता है ना, गैस का जो स्टोव रहता है, उसकी फ्लेम ऑन करो, आपको ब्लू कलर मिलेगा, ठीक है ना, ब्लू, उसकी फ्लेम का कलर क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। अभी उसके ऊपर क्या करो आप, एक कंटेनर ले लो, ठीक है, उसके ऊपर रखने के लिए एक कंटेनर ले लो, एक पॉट ले लो, और उस पॉट के बॉटम में क्या करने का, उसको वाटर लगाने का। वाटर लगाने का मतलब ऐसे चिपकाने का नहीं, थोड़ा सा वाटर में डीप करके उस बर्नर के ऊपर रखने का। आपका जो घर में जो स्टोव रहता है गैस सिगड़ी, उसके ऊपर रखें। आपको ऑब्जर्व क्या मिलेगा कि ये फ्लेम जो है वो ऑरेंज करेगा, क्या मिलेगी, ऑरेंज कलर की फ्लेम। तो ये ऑरेंज कलर क्यों हो गया उस फ्लेम का, ये वाटर के साथ फ्लेम डायरेक्टली कांटेक्ट में आया। जब तक वो एयर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में थी तब तक वो ब्लू कलर से जल रही थी, ठीक है ना। जब वाटर हमने उधर लाया तो उसका कलर चेंज हो गया, वो ऑरेंज हो गया। वैसा ही होने वाला है, जब मैं NaCl प्लैटिनम के ऊपर लेके इस फ्लेम में पकड़ूंगा तो ये जो ब्लू कलर की गैस की फ्लेम है उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होगा क्योंकि ये सब्सटेंस इसके अंदर आ गया। अभी सब्सटेंस अंदर आ गया तो इसका लाइट जो ब्लूइश था वो चेंज हो गया, मतलब रेडिएशन चेंज हो गई। अभी इस रेडिएशन को मैं अगर कलेक्ट करता हूँ और प्रिज्म के ऊपर डालता हूँ या फिर प्रिज्म से पास करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक पैटर्न मिल रहा है। जिधर क्या मिल रहा है मुझे, उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर दो लाइन के एक जो मिल रहा है वो मुझे 5896 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और दूसरी वेवलेंथ मुझे मिल रही है 5890 एंगस्ट्रॉम। ये दो लाइन मुझे मिली, ओके। वे दोनों के बीच में गैप है,
दोनों के बीच में गैप है। अभी ये जो स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से अलग है, ओनली लाइंस मिले, कोई बैंड नहीं, दोनों के बीच में सेपरेशन भी है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ऐसा स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम ही है, ओके, इट इज अ इमिशन स्पेक्ट्रम, ओके, बट व्हाट द काइंड इज लाइन, एंड दैट्स व्हाई द सेकंड टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम इज लाइंस। क्या बोलते हैं इसको, लाइन स्पेक्ट्रा बोला जाता है, या फिर लाइन स्पेक्ट्रम। देखो अभी इस लाइन स्पेक्ट्रम को ही या फिर लाइन स्पेक्ट्रा को ही हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों बोला गया, क्योंकि हमने इधर एक सब्सटेंस लाया था, एक केमिकल सब्सटेंस लाया था, जिसमें क्या होते हैं, हम क्या बोलते हैं कि हर एक सब्सटेंस में या फिर कोई भी एक मैटर अगर हम बर्नर में ला रहे हैं तो मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एज एटम, करेक्ट है ना। डार्क के इसमें क्या होता है, इसका सबसे छोटा पार्ट क्या है, एटम है। अभी ये जो हो रहा है, इससे जो इमिशन हो रही है, इससे जो रेडिएशन मिल रही है, वो किससे मिल रही है, एटम की वजह से, और एटम की वजह से हमें ये स्पेक्ट्रा मिल रहा है, इसलिए मैं लाइन स्पेक्ट्रा ही कोई क्या बोल रहा हूँ, एटॉमिक स्पेक्ट्रा करके, एटॉमिक स्पेक्ट्रा करके बोल रहा हूँ। समझ में आया, ओके। तो दो टाइप है इमिशन स्पेक्ट्रम के, एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, दूसरे को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कब मिलता है, जब आप एक डायरेक्ट सोर्स का लाइट प्रिज्म से पास करके आप फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लेते हो या फिर उसको ऑब्जर्व करते हो, तो उधर आपको क्या नहीं मिलता, कोई भी लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं मिलती है, हर एक आपका बैंड या फिर हर एक लाइन आपको कंटिन्यूअस मिलती है, ओके, कंटिन्यूअस मिलती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोला जाता है। अगर मैंने सोर्स की जगह पे अगर मैं कोई केमिकल सब्सटेंस से आने वाला स्पेक्ट्रा चेक करता हूँ, प्रिज्म से पास करता हूँ, तो मुझे क्या मिलती है, लाइंस मिलती है, ओके, लाइंस मिलती है, और वो लाइंस किससे मिल रही है, सेपरेट मिल रही है, सेपरेट लाइंस मिल रही है, और इसकी वजह से ऐसा जो स्पेक्ट्रम है जो किससे मिला है, कोई एक केमिकल सब्सटेंस से मिला है, इसको मैं लाइन स्पेक्ट्रा बोलूंगा या फिर इसको मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलूंगा। दोनों भी क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम के टाइप्स, दोनों भी क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम के टाइप। इतनी चीज समझ में आई होगी, ऐसा मैं कंसीडर करके आगे चलता हूँ। देखो अभी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या फिर एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ओके। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है और इमिशन स्पेक्ट्रम में और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अलग क्या है, तो देखो इमिशन स्पेक्ट्रम में एक सोर्स था, इधर एक सोर्स, ओके, इधर एक स्लिट, ओके, इधर भी स्लिट, लेकिन इधर आपके प्रिज्म से पहले हम क्या कर रहे हैं, इधर प्रिज्म से पहले हम एक चीज ऐड कर रहे हैं और वो चीज है सैंपल। वो चीज क्या है, सैंपल। अभी सोर्स में जो सैंपल हमने पकड़ा था इसलिए कि इधर मैं क्या कर रहा हूं, उसका ही सॉल्यूशन सैंपल करके रखता हूं, NaCl का सॉल्यूशन मैं क्या कर रहा हूं, सैंपल करके रख रहा हूं। तो सोर्स से रेडिएशन निकलेगी, सैंपल के अंदर चली जाएगी, सैंपल से बाहर निकल के प्रिज्म के ऊपर आएगी, और प्रिज्म के ऊपर आने के बाद वो किधर आएगी, आपकी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आएगी। अरेंजमेंट तो सेम है, सोर्स, स्लिट, प्रिज्म, फोटोग्राफिक प्लेट, उनके बीच में हमने क्या किया है, सैंपल लगाया, ठीक है। अभी इधर जो आपको पैटर्न मिलेगा, इधर जो आपको पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि जो ये फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि
what? A white light. Source of white light. Okay, source of white light. तो मुझे व्हाइट लाइट के सोर्स अगर मैं लेजर से पास करता हूं तो मुझे 7 कलर्स मिल रहे थे. ओके, वो क्या था? ये पैटर्न था. सॉरी, 7 कलर मुझे मिल रहे थे. ठीक है ना? और वो कंटिन्यूअसली. अभी जब मैंने सैंपल को बीच में ला दिया है, यानी स्फीयर को बीच में मैंने रखा है, तो मुझे क्या हुआ? ये जो स्पेक्ट्रम जो कंटिन्यूअस था, उस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में मुझे क्या है? ये 7 कलर मुझे मिलनी चाहिए. उसके जगह पे एक जगह इधर गैप मिला, डार्क मिला, कुछ नहीं मिला, उधर डार्क ही है, और बाकी के जो कलर है, बाकी का जो पैटर्न है वो ऐसा है. अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसको मैं डिटेल से हम जब भी स्टडी करते हैं तो एक बात बता सकते हैं कि जब इधर से सैंपल निकालता हूं तो 7 कलर का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा है. मैं इधर जब भी सैंपल ऐड करता हूं तो एक जगह पे गैप मिल रहा है. इसका मतलब ये सैंपल वो पर्टिकुलर लाइट को क्या कर रहा है? अपने अंदर रख रहा है, अपने पास. ओके, अपने पास रख रहा है. तो द स्पेक्ट्रम obtained after absorption of some radiation is called absorption. ठीक है, स्पेक्ट्रम किससे मिल रहा है? उस सैंपल में कुछ एब्सॉर्ब करने के बाद, इसने कुछ खुद के पास रखने के बाद जो नहीं चाहिए वो छोड़ दिया. उसने जितना चाहिए उतना रखा था. ओके, तो जो उसने रख के ले लिया वो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा करके बोलेंगे. क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ इधर एब्सॉर्ब हो रहा है, कुछ ना कुछ इधर क्या हो रहा है? एब्सॉर्ब हो रहा है. इसको बोलेंगे हम एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. सो दिस इज रिगार्डिंग टू द व्हाट? स्पेक्ट्रा. दो तरीके हैं, एक है इमिशन, दूसरा है एब्सॉर्प्शन. इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि सोर्स से इमिट किया हुआ लाइट या फिर रेडिएशन, सोर्स से इमिट की गई रेडिएशन को डायरेक्टली हम स्टडी करते हैं. तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे. इमिशन स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स है, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक लाइन स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तब मिलता है जब आपके डिफरेंट रेडिएशन के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है. देयर इज अ नो बाउंड्री फॉर द सेपरेशन. ओके, बाउंड्री नहीं होती है, सेपरेशन नहीं होता है, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. इफ द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, ओके, हैज अ डार्क स्पेस और गैप, okay, and if the spectrum, a pattern of spectrum is a single lines, then it is the second type which is called as a line spectrum. Okay, तो दो टाइप्स है, एक है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, दूसरा बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा. लाइन स्पेक्ट्रा कब मिलता है? जब आप सोर्स के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस डाल देते हो तो आपको लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, और इसी की वजह से ही उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. ठीक है, अभी दूसरा टाइप जो है स्पेक्ट्रा का, उसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपको कब मिलता है? whenever we observe the light or a radiation which are passing from the chemical substance, which are passing from the chemical substance, okay, and they are allowed to fall on the prism, and if we are observing that the pattern of radiation which are getting, then the spectrum is called as an absorption spectrum. Okay, so it is observed that if we transfer the or incident the white light on the NaCl sample, okay,
Okay, and if we observe the radiations which are coming out from the initial solution, okay, it is observed that one of the line, one of the band from the continuous spectrum is missing. Okay, and if we are getting the missing spectrum or a dark line, dark band or dark line between the bond, the continuous spectrum, okay, and the spectra is obtained from the radiation which are transmitted from a sample, then the spectra is called as a absorption spectra. Okay, so this is regarding the spectra. Okay, now by using these things, okay, by using these things we are going to determine, okay, or we are going to study our next point, that is hydrogen spectrum. What it is? Hydrogen spectrum. So we will discuss that hydrogen spectrum in the next lecture. Thank you.